तो आइए दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नो इट ऑल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। तो आज उसका डे 3 है और आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज विद एक्सप्लेनेशन इस वीडियो पर प्रोवाइड की गई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। दिल्ली सरकार कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए देश में अपनी पहली तरह का प्लाज्मा बैंक स्थापित कर रही है। यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर और बिलियरी साइंस ने स्थापित किया जाएगा। सरकार ऐसे लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद स्वस्थ हो गए। इसके अलावा प्लाज्मा डोनेशन से संबंधित प्रश्नों के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में किस संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया जाएगा? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आईआईटी मद्रास ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया। इस पाठ्यक्रम में वे लोग शामिल हो सकते हैं जो कक्षा 10 के स्तर पर अंग्रेजी और गणित के साथ कक्षा 12 पास कर चुके हैं और किसी भी परिसर में स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकित हैं। इसके अलावा स्नातक और काम करने वाले पेशेवर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आईआईटी मद्रास के अनुसार डेटा साइंस सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जो एक अनुमान के मुताबिक 2026 तक 11.5 मिलियन नौकरियां दे सकता है। विश्व आर्थिक मंच ने अनुमान लगाया कि 2022 तक डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट दुनिया में नंबर 1 उभरती हुई नौकरियां होंगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस निम्न में से किसकी याद में मनाया जाता है? अशोक राजगोपाल, विधान चंद्र राय, आनंदी गोपाल जोशी, सुशोभन बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस डॉक्टर विधान रॉय की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने एक प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और राजनीतिक के रूप में किया। डॉक्टर रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। वे 1925 में राजनीति में शामिल हुए और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को महात्मा गांधी के निजी चिकित्सकों में से एक और अच्छे दोस्त के रूप में जाना जाता था। वे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चिकित्सा परामर्शदाता भी रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इनके बारे में, डॉक्टर रॉय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1 जुलाई 1962 को 80वें जन्मदिन पर भी उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के एवं सक्षम माई GOV कोरोना डेस्क ने हाल ही में आयोजित कॉग 2020 में 2 पुरस्कार प्राप्त किए। इसका आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन और नई दिल्ली। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। तो आइए, भारत में एवं सक्षम माई GOV कोरोना हेल्प डेस्क ने हाल ही में आयोजित कॉग एक्स 2020 बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर श्रेणियों के अंतर्गत 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये पुरस्कार माई GOV के तकनीक पार्टनर जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी ने जीते। कॉग 2020 एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट और AI वेयर उभरती हुई तकनीकों का फेस्टिवल है, जो प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है। जबकि माई GOV एक नागरिक जुड़ाव मंच है जो सरकार एवं नागरिकों के बीच 2 तरफा संचार की सुविधा देता है और भारत में सहभागी शासन की सुविधा भी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पाए जाने वाले कोआला 2050 एक विलुप्त हो सकते हैं। कोआला IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? नियर थ्रेटेंड, NTVUEN और CR यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक संसदीय जांच रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2050 तक कोआला न्यू साउथ वेल्स NSW में विलुप्त हो सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा
तुरंत कोआला के निवास स्थान की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करने की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट में पशुओं की तत्काल गणना करने, शहरी विकास की योजना में पशुओं की सुरक्षा की प्राथमिकता देने, पशुओं के लिए संरक्षण विधि बढ़ाने की 42 सिफारिशें की गई। गौरतलब है कि कोयला IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल यूई कैटेगरी में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्नरेबल VU। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने हाल ही में किन 2 चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया? अलीबाबा और Xiaomi, टेंसेंट और टिकटॉक, हुआवेई और ZTE, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने औपचारिक रूप से चीनी दूरसंचार कंपनियों हुआवेई टेक्नोलॉजी और ZTE कॉरपोरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया गया। इन कंपनियों पर चीनी सरकार ने करीबी होने और अमेरिकी नागरिक के डेटा साझा करने, उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया। हुआवेई दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार उपकरण निर्माता है, मोबाइल फ़ोन पार्ट्स का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है, जबकि ZTE में कई बड़े कॉरपोरेशन के साथ चीन में बहुत कम लागत में उनके पेटेंट उपकरण बनाने के लिए समझौते किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपका हुआवेई और ZTE। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस समुदाय का संबंध आषाढ़ी बीज नामक उत्सव से? नागा समुदाय, संथाल समुदाय, कच्छी समुदाय और पारधी समुदाय। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी बीज के मौके पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी। इसे बारिश की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छी समुदाय अपनी महान संस्कृति और वीरता के लिए जाना जाता है। कच्छी समुदाय का संबंध मुख्यतः गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कच्छी समुदाय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य में गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए जल्द ही इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है? ऑप्शन पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजस्थान राज्य में गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद व्यक्तियों को रियायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों से मदद ली जाएगी और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से इसके कार्यान्वयन की प्रभावित निगरानी भी की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9, जापान द्वारा सेंकाकू और चीन द्वारा डियायू कहे जाने वाले विवादित आइलैंड निम्न में से किस जल क्षेत्र में अवस्थित हैं? जापान सागर, पीला सागर, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हाल ही में जापान द्वारा विवादित सेंकाकू आइसलैंड का नाम एक प्रशासनिक स्थिति को बदलने को लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज की है। इस आइसलैंड पर चीन का भी दावा है और इन्हें चीन के डियायू कहा जाता है। इन आइलैंड की अवस्थिति पूर्वी चीन सागर में है। गौरतलब है कि इन आइलैंड पर ताइवान भी अपने अधिकार का दावा करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा, ये देखते हैं, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए हिस्से के रूप में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में शुरू किया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करता है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक रिसर्च के तरीकों को प्राचीन भारतीय योग अभ्यास से जोड़ते हैं। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण के माध्यम से दुनिया को भारतीय योग के आयामों से परिचित कराया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नो इट ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद।